हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, सीटेट की आज की क्लास में हम विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इनके बारे में, इनके जो विकास के जो आयाम हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो है वृद्धि और विकास में अंतर को समझा था और विकास का ही एक टॉपिक है विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि विकास होता क्या है वो हमने समझ लिया था कि विकास में जो है मानसिक है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, बौद्धिक और शारीरिक विकास जो होता है वो सब विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। विकास जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, बहुदिशात्मक, मल्टी डायरेक्शन होता है। मतलब कि विकास ये नहीं कि एक सीधी दिशा में रेखीय चलता है, बल्कि विकास जो होता है इधर सभी दिशाओं में एक जो है बहुदिशात्मक होता है, सभी दिशाओं में होता रहता है। जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास होता है तो उसमें बच्चे की लंबाई बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है। वहीं अगर बौद्धिक विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास में बच्चे का IQ लेवल बढ़ता है साथ में ही। इसी तरीके से नैतिक विकास, बच्चे में सही गलत निर्णय लेने की क्षमता आती है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चे के सोचने की, समझने की क्षमता आती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो विकास के 7 आयाम हैं, अब विकास के 7 आयाम कौन कौन से हैं, देखिए ये हैं 7 आयाम। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा सामाजिक भावनात्मक विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा भाषा और प्रारंभिक साक्षरता विकास या भाषा विकास, पांचवा नैतिक विकास, छठा गत्यात्मक विकास और सातवां भावनात्मक विकास है। ये विकास के क्षेत्र हैं। इन सभी विकास के क्षेत्र के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं शारीरिक विकास की। देखिए, शारीरिक विकास होता क्या है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि शारीरिक विकास जो है उसमें क्या होता है कि बच्चे में जो है शरीर की गति, शरीर का आकार बढ़ता है, शरीर के हाथ पैरों की गति मतलब कि लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है और जन्म से ही पूर्व ही गर्भावस्था में व्यक्ति का शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है, जो एक स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है जिस पर वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हाइट हो गई, लंबाई बढ़ना, वेट वजन हो गया, साइज शेप, ये सब जो है कहते हैं ना, किसी की आकृति अलग होती है। कोई बिल्कुल गोल मटोल हो जाता है, मोटा हो जाता है थोड़ा सा, कोई बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि लकड़ी हो सूखी हुई, उस तरीके से। तो सभी का साइज शेप भी अलग अलग होता है। ध्यान रखना कि शारीरिक विकास जो होता है जन्म से पूर्व, मतलब कि जब माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तब से ही शुरू हो जाता है और तब से लेकर के जो शारीरिक विकास जो है ये जो वृद्धि के अंतर्गत आता है और ये जो है लगभग जो है वैसे तो किशोरावस्था तक चलता है, लेकिन विकास के अंतर्गत है तो फिर ये जो है मृत्यु तक चलता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगला सामाजिक विकास की। देखिए, सामाजिक विकास क्या होता है कि बच्चा जो है वो समाज में कितना कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, किस तरीके से बोलता है, किस तरीके से रहन सहन करता है, समायोजन कैसे कर पाता है। देखिए, सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल बालकों में व्यवहार करने तथा समायोजन करने की योग्यता का विकास ही सामाजिक विकास या सामाजिकरण कहलाता है। जैसे कि बच्चा जो है समाज में कौन कौन सी परिस्थिति में अनुकूल व्यवहार करता है, अनुकूल बालकों में व्यवहार करता है। जैसे कि सर्दियाँ हुई तो समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, समाज में कोई भी बात हो गई तो समायोजन कैसे करना है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई तो उसमें समायोजन कैसा करना है, उसका विकास ही सामाजिकरण या सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु जो है जन्म के बाद सामाजिक होता है और 1 वर्ष के भीतर शिशु जो है माता पिता को पहचानने लगता है। 1 वर्ष के भीतर शिशु किसको पहचानने लग जाता है, अपने माता पिता को, और माता पिता द्वारा दिखाए गए प्रेम क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लग जाता है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी क्रोध और व्यवहार में अंतर, प्रेम में अंतर के समझने लग जाता है। ठीक है। जब बच्चा 2 या 3 वर्ष का हो जाता है तो बच्चे की खेलने के लिए साथी बनाकर उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करता है, क्योंकि बच्चा जैसे ही 2-3 साल का होगा उसे खेलने की इच्छा होगी और खेलेगा तो अपने आस पड़ोस के बच्चों से, उनसे सामाजिक संबंध बनाए रखता है, तभी उनके साथ खेलता है। ठीक है। जब बच्चा 5 या 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें नैतिक भावना का विकास हो जाता है। नैतिक भावना का अर्थ होता है कि बच्चा जो है सही और गलत निर्णय लेने लग जाता है कि ये उसके लिए सही है और ये उसके लिए गलत है। अर्थात नैतिक विकास का संबंध सामाजिक विकास से होता है। मतलब कि सामाजिक विकास अगर बच्चे में होता है तो उसमें नैतिक विकास भी जरूरी अवश्य हो जाता है। ठीक है। इसके बाद बाल्यावस्था में नए वातावरण से, बाल्यावस्था में अब नया वातावरण आया क्योंकि बच्चा 5-6 साल के बाद में बाल्यावस्था में चला गया
तो बाल्यावस्था में नए वातावरण से अनुकूल करना, समूह बनाकर या समूह में शामिल होकर सामाजिक गुणों का विकास करता है। जैसे कि बाल्यावस्था में ही जो बच्चा है वो आगे की स्कूल में, मतलब कि 5-6 वर्ष में पहले एलिमेंट्री प्रारंभिक स्कूल में होता है, फिर धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में पहुंचता जाता है तो नए जो साथी मिलते हैं उनसे समूह बनाकर समूह में शामिल होकर सामाजिक गुणों का विकास करता है। ठीक है, इसके बाद आती है किशोरावस्था आ जाती है उसमें। तो किशोरावस्था में मित्रता की भावना का समुचित विकास हो जाता है। बच्चा जो है अधिक से अधिक मित्र बनाने की कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके मित्र हो। और इस किशोरावस्था जो आती है, इस किशोरावस्था में ही जो है समूह का निर्माण करता है। समूह का निर्माण के उद्देश्य पिकनिक, सिनेमा देखना, नृत्य संगीत द्वारा सामाजिक विकास होता है। अर्थात बच्चा जो है स्कूल में कई बार बंक मार के जो है सिनेमा मूवी देखने के लिए चला जाता है, क्योंकि ये अवस्थाएं ऐसी ही है, लेकिन उससे भी उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि बच्चे में कितने सोचने समझने की क्षमता कितनी है, बच्चा कितना जल्दी किसी काम को सोच पाता है, उसे जो भी समस्या दी जाती है उसका कितनी जल्दी समाधान कर पाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए संज्ञान का अर्थ होता है देखना, दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, अवबोधन करना, समझना, अंतर्निहित करना अथवा जानना। मतलब कि समस्या को हम जानेंगे तभी हम उसका हल कर पाएंगे। इसलिए संज्ञानात्मक विकास का कहा गया है कि समस्या को जितना जल्दी हल करने की क्षमता है किसी में, उसमें उतने ही संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होगा। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होगा कि जानने की वृद्धि तथा क्षमता, क्षमानुसार समझना और अवबोधन करना, जो कि परिपक्वता तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने से सुसाध्य होता है। मतलब कि बच्चे में जब परिपक्वता आती है तो बच्चे में समस्या धीरे धीरे वो समाधान करता रहता है, तो उसमें जो है संज्ञानात्मक विकास भी काफ़ी हद तक हो जाता है वातावरण के साथ में, क्योंकि बच्चा कहाँ रहता है, वातावरण में, एनवायरनमेंट में रहता है, और वहीं से उसका जो है संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक बार, जो यहाँ पर लेफ्ट और राइट ब्रेन को दिखाया गया है। यहाँ पे जो ब्रेन है उसके 2 हिस्से किए हुए हैं, और लेफ्ट ब्रेन से एनालाइज विश्लेषण करता है, लॉजिकल तार्किक चिंतन करता है, आइडिया आते हैं, फैक्ट्स तथ्य भी आते हैं, मैथ्स के गणितीय संकल्पनाओं को लेफ्ट ब्रेन से जो है सॉल्व किया जाता है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कार्य लेफ्ट ब्रेन से किया जाता है। वहीं अगर क्रिएटिविटी की बात आती है, इनिशिएशन की बात आती है, आर्ट्स कला संस्कृति की बात आती है, क्रिएशन कोई तार्किक मतलब कि कोई नई चीज़ की क्रिएट करने की चिंता आती है, फीलिंग हो या इमेजिनेशन कल्पना हो, तो वो सभी चीज़ें आती हैं राइट ब्रेन से। तो ये जो है लेफ्ट और राइट ब्रेन 2 हिस्सों में ब्रेन को बांटा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें लेफ्ट ब्रेन से होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें राइट ब्रेन में आती हैं बालक के। ठीक है, अगर हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में और आगे बात करते हैं तो संज्ञान में जो है मानसिक प्रतिमानों की संरचना करने की योग्यता समाहित होती है, जैसे कि विचार, तर्क, स्मृति और भाषा। ये सब किस में आते हैं, संज्ञान में। हम सोचते कैसे हैं तो वो संज्ञान के अंतर्गत आती है। हम तर्क लेते हैं तो नैतिक विकास में आती है कि सही गलत में निर्णय लेंगे तो नैतिकता है। लेकिन अगर वो तर्क, हम सोच रहे हैं, किसी से आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी चीज़ पर, तो हमारी संज्ञान, सोचने की क्षमता में तीव्रता आ रही है, याददाश्त बढ़ती है, और भाषा की भूमिका भी है। यही एक तरीका है जिसमें सीखने वाला अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में सीखता है। जो संज्ञानात्मक विकास है इसमें बच्चा जो है सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग करता है, तो अपने वातावरण के बारे में भी बच्चा सीखता है। संप्रत्यों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। संप्रत्यों का अर्थ होता है किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनना, और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं। जैसे कि समझिए संप्रत्यय होते हैं, वो पहली बात तो संज्ञानात्मक। संप्रत्यय होता क्या है, देखिए उसके बारे में समझ लीजिए। अब आपको मैं एक कहावत दूं कि मान लीजिए आप कहीं पर पहले घूमने गए जहाँ पर मनाली है, बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ है तो वहाँ पर लोग जो है जैसे कि मांस खाते हैं, तो ठीक है। आप दूसरी जगह कहीं बर्फ़ वाले इलाके में गए तो वहाँ पर भी लोग मांस खाते हैं ज़्यादा तक। तो आपने अपने दिमाग में क्या कंसेप्ट बना लिया कि ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ आपने क्या बनाया, अपने दिमाग में आपने कंसेप्ट बना लिया। और ये कंसेप्ट आपने कैसे बनाया, दिमाग में थिंकिंग करके कंसेप्ट बनाया। तो थिंकिंग वाली चीज़ किसके अंतर्गत आती है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संज्ञानात्मक विकास। बढ़ते हैं हम नैतिक विकास की ओर। देखिए अब नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए चरित्र एक अर्जित मानसिक संरचना है
चरित्र हमारी एक अर्जित मानसिक संरचना चरित्र है, जिसमें बालक अपनी उस सामाजिक परंपरा के अनुसार व्यवहार करता है जिसके बीच उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब कि बालक जो है समाज में रहता है, सामाजिक परंपराओं के अनुसार व्यवहार करता है, पिछली जो परंपराएं पुरानी चलती आ रही हैं उनके अनुसार बच्चा व्यवहार करता है, ठीक है। और उसी तरीके से धीरे धीरे उसमें नैतिक विकास भी होता है। बच्चे में जो है इच्छा शक्ति, मूल प्रवृत्तियां, संवेगों, स्थायी भावों और आदतों का नैतिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे की इच्छा शक्ति जागी अभी अभी कि मुझे चॉकलेट खानी है। अब चॉकलेट खानी है तो उसकी इच्छा शक्ति है, उसे खानी होगी, अन्यथा वो रूठ जाएगा, मतलब कि क्रोधित हो जाएगा बच्चा। मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसकी, उनके बारे में भी मैंने आपको शायद पढ़ा दिया, पिछली मेरी वीडियो में देख लेना, या फिर आगे वो टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। संवेग जो होते हैं, स्थायी भाव और आदत, उनके नैतिक विकास की प्रक्रिया में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। चरित्र का आधार ही मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, और यह मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती हैं। जन्म से ही व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम बच्चों को अपनी नोटबुक से पृष्ठ फाड़ने से मना करते हैं, ठीक है। बच्चों को हम मना करते हैं नोटबुक से पृष्ठ फाड़ने को, क्योंकि हम मना करते हैं कि ताकि उनमें नैतिक भावना का विकास हो। लेकिन कई बार हम उनकी नोटबुक से 2 या 3 खाली पृष्ठ फाड़ लेते हैं। हम बच्चे को पृष्ठ फाड़ने से मना करते हैं, लेकिन हम फाड़ लेते हैं उनमें से पृष्ठ, क्योंकि हमारा नैतिक विकास हो गया। हम उस नैतिकता के हिसाब से ही हमें ज़रूरत के हिसाब से पृष्ठ फाड़ते हैं, जबकि बच्चा में नैतिकता नहीं आती, इसलिए वे कोई भी पृष्ठ फाड़ लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नैतिक विकास कंप्लीट हुआ, तो अब हम पढ़ते हैं भाषा विकास की। बच्चे में भाषा का विकास किस तरीके से होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखने सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है एक भाषा विकास। भाषा विकास जो है सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जब हम सीखते जाते हैं तो भाषा विकास भी हमारा धीरे धीरे होता जाता है। आसपास का वातावरण, प्रकृति, चीज़ों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से संवाद स्थापित करना है। वातावरण, प्रकृति, चीज़ों से, मतलब इन लोगों से जब हम भाषा के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा भाषा विकास जो होता है और अच्छा होता चला जाता है। और ऐसी स्थिति में बालक की परिपक्वता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कि बच्चे में परिपक्वता होना थोड़ी ज़रूरी है। अब जैसे छोटा बच्चा है तो वो धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, लेकिन जब कोई थोड़ा अनजान व्यक्ति आ जाता है तो हम उससे कहते हैं कि बेटा अंकल को नमस्ते करो, तो वो नमस्ते नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें परिपक्वता नहीं होती है, ठीक है। ऐसे परिवार वे होते हैं जहाँ संप्रेषण अधिक सीमित होता है, और जहाँ संप्रेषण मतलब कि बातचीत जो बहुत अधिक सीमित होती है। आपने देखा होगा कि रिच फैमिली जो होती हैं उनमें छोटे छोटे बच्चों के भी अलग कमरे होते हैं, माता पिता अलग सोते हैं, बच्चे अलग कमरे में सोते हैं। तो उनमें क्या होगा, बातचीत नहीं करेंगे, खाना भी वो अलग अलग टाइम पे खाते हैं। बच्चा छोटा है, उसको भी मोबाइल दे रखा है, तो क्या हो गया, बातचीत नहीं होती, मतलब कि संप्रेषण बहुत अधिक सीमित है। और बच्चा जहाँ बच्चों की बात बहुत कम सुनी जाती है, मतलब कि बच्चों को सुना ही नहीं जाता, तू पढ़, इतना ही काम है तुझे, पढ़ना है, मोबाइल दे दिया, तू अपने रूम में रह, बाहर मत दिखे, तो उन पर कम ध्यान दिया जाता है। तो उन बच्चों का भाषा विकास क्या हो जाता है, बहुत धीमी गति से होता है, वो बोलना नहीं सीख पाते जल्दी जल्दी, ठीक है। वो अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते, तो अगर जो उनका परिपक्वता आ भी जाती है तब भी उनका भाषा विकास बहुत धीमी गति से होता है। वहीं अगर बात करें कि भाषा विकास जो है वो सुनने, बोलने, पढ़ने, पूछने, उस पर सोचने, विमर्श करने तथा लिखित रूप से अभिव्यक्ति करने से सबसे अधिक सीखते हैं। जैसे कि आपने जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जो 4 भाषा के कौशल है उनका महत्वपूर्ण जो है भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण भाग है, हिस्से हैं वो। जैसे सुनता है, हम एक बड़े ने कहा बेटा खाना खा लो बच्चों, तो खाना खाएंगे, तो बातें सुनेंगे। सुनने से फिर हमने किसी को एक समस्या दी तो उन्होंने पहले सुना, फिर उन्होंने मान ले गलत जवाब दिया, लेकिन उन्हें सोचने की क्षमता बढ़ाई, तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी हुआ। और इसी तरीके से उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, उस पर सोचने, विमर्श करने और लिखित रूप से अभिव्यक्त करने से भी भाषा विकास होता है। अर्थ से पहले अवधारणा को ग्रहण करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो पहले किसी चीज़ का अर्थ नहीं जानते, पहले उसको अवधारणा को ग्रहण करते हैं। जैसे हमने कहा कि घर और मकान में अंतर क्या है,
या फिर जो हम कह देते हैं सीधा सीधा, हाँ घर और मकान में अंतर क्या है, ये कहा हमने। तो बच्चों ने एक सीधी एक अवधारणा बना ली, ग्रहण कर लिया। अब वो अर्थ नहीं जानते कि घर मकान में अंतर क्या है। तो मकान जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है, उसमें कोई परिवार नहीं होता, सदस्य नहीं रहता। लेकिन जो घर होता है उसमें 2-4 सदस्य, मतलब कि एक जो एकल परिवार तो कम से कम रहता ही है। ठीक है, तो ये होता है मकान और घर में अंतर। इस तरीके से बच्चा पहले अर्थ को नहीं समझ पाता, ठीक है, वो अवधारणा को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम गत्यात्मक विकास की। देखिए गत्यात्मक विकास होता क्या है, मतलब मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में मतलब कि जो बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। मतलब कि मसल्स की, मांसपेशियों की क्षमता कितनी है, हड्डियों की क्षमता कितनी है, और वो हड्डियां या मांसपेशियों से जो बच्चा है वो कितना वजन उठा सकता है, उस पर कंट्रोल कैसे है। बच्चा जो है मसल्स और हड्डियों पर जो कंट्रोल करना सीख जाए तो वो उस गत्यात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट से संबंधित होता है। ठीक है, गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने, स्पीड या फिर एक्यूरेसी, गति और शुद्धता आदि विषयों को शामिल किया गया है। अब देखिए गत्यात्मक विकास को दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल और ग्रोस मोटर स्किल को वृहत गतिक कौशल कहा जाता है। ठीक है, अब हम इन दोनों की बात करते हैं एक एक की। देखिए फाइन मोटर स्किल क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। देखिए इसमें मांसपेशियों का यूज कम होता है, अर्थात हम दूसरी भाषा में कहें तो जिनमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है वो होती है फाइन मोटर स्किल। अब छोटी मांसपेशियाँ कौन कौन सी होती है, देखिए हमारे हाथों की, अंगुलियों की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं। इसी तरह से पैरों की अंगुलियाँ जो होती हैं वो भी एक छोटी मांसपेशियाँ ही होती हैं। तो जिन मांसपेशियों में या जिस तरह के कौशल में छोटी मांसपेशियों का यूज होता है या फिर मांसपेशियों का कम यूज होता है, ठीक है, वो फाइन मोटर स्किल होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, पहला हम लिखते हैं तो लिखते वक्त जो हाथ की छोटी अंगुलियों का यूज होता है, कलर करने में, फ़ोन नंबर जो कीपैड में मोबाइल नंबर डायल करते हैं, दरवाजों के हैंडल, चाबियां और ताले घुमाने में भी जो है मांसपेशियों का कम यूज होता है या फिर छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। इसी तरीके से प्लग में सॉकेट लगाने से, कपड़ों के बटन लगाने और खोलने में भी मांसपेशियों का कम यूज होता है। जूते के फीते बांधने में, आंखों की जो पलक होती हैं या फिर आंखें की जो मांसपेशी होती है जो हम पलक झपकाते हैं उनमें भी छोटी मांसपेशियाँ होती हैं, वो भी जो है मांसपेशियों का उनमें कम यूज होता है। इसी तरीके से रेत में पैरों की अंगुलियां घुमाना, काजल लगाने में भी जो मांसपेशियों का कम यूज होता है। और कुछ उदाहरण है जैसे कि चपाती तोड़ना, मतलब कि चपाती का अर्थ होता है रोटी तोड़ना। जो चपाती होती है उसको हम ब्रेकिंग कर लेते हैं तो भी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। किताब के पन्ने पलटने में भी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, कम मांसपेशियों का यूज होता है। ड्राइंग और पेंटिंग में अनुरेखण, अनुरेखण देखिए क्या होता है, जैसे आपने छोटे बच्चों की किताबें देखी होंगी उनमें कुछ इस तरीके से जैसे कै लिखा हुआ होता है। अब अनुरेखण करेगा तो बच्चा इस पर लिखेगा एक तरीके से, इस पर जो पेंसिल घुमाना है तो ये कै बन गया। इसी तरीके से जैसे कि ख, तो ख की इसी तरीके से जो है किताब में इस तरीके से अनुरेखण बनी हुई आकृति आती है, बच्चे को उस पर सिर्फ इस तरीके से पेंसिल घुमानी होती है। तो इस तरीके से जो अनुरेखण करता है उसमें भी छोटी मांसपेशियों का या फिर मांसपेशियों का सबसे कम यूज होता है। कैंची से काटने में, किसी चीज़ों को चिपकाने में, रूलर से मापने में, जैसे कि हम मापते हैं उसमें भी मांसपेशियों का कम यूज होता है। टाइपिंग और कंप्यूटर माउस पैड का प्रयोग में भी कम मांसपेशियों का यूज होता है। इसी तरीके से संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा गिटार या वायलिन जो होते हैं उसमें सिर्फ अंगुलियों की मांसपेशियों का यूज होता है। ब्लॉक का जो ढेर लगाते हैं हम इस तरीके से तो इनमें भी जो है अंगुलियों की छोटी मांसपेशियों का या फिर अंगुलियों की मांसपेशियों का यूज होता है, अर्थात मांसपेशियों का सबसे कम यूज होता है। मोतियों को जब हम सुई में पिरोते हैं, मोतियों को जब एक साथ माला बनाते हैं तो भी जो है मांसपेशियों का सबसे कम यूज होता है। इसी तरीके से बोर्ड गेम खेलना है, जैसे पासे फेंकना, छोटे छोटे टुकड़े चलाना, स्पिनर घुमाना। स्पिनर जो रोटेटर घुमाते हैं वो इस तरीके से स्पिनर होता है, कुछ इस तरीके से होता है, उसमें ऊपर कुछ इस तरीके से घुमाना होता है। तो ये तिकोनी निकोय इसको भी अंगुलियों से घुमाते हैं तो भी इसमें मांसपेशियों का सबसे कम यूज होता है। वीडियो गेम खेलने में, जब वीडियो गेम खेलते थे जॉयस्टिक या अन्य कंट्रोलर का उपयोग करते हैं उसमें भी जो है सबसे कम मांसपेशियों का यूज होता है। तो ये सब जो होते हैं फाइन मोटर स्किल होते हैं जिनमें जो क्या होता है कि मांसपेशियों का सबसे कम यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम
ग्रॉस मोटर स्किल की। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल का मतलब होता है कि इनमें मांसपेशियों का सबसे ज़्यादा यूज होता है, या फिर जो हम सीधी बात करें तो बड़ी शरीर की जो बड़ी से बड़ी मांसपेशियां हैं उनका यूज होता है। जैसे कि खड़े होकर चलते हैं तो पैर की जो सबसे बड़ी मांसपेशियां होती हैं, जो कमर से लेकर के पैर तक की, एड़ी टखने तक की, वो सबसे बड़ी मांसपेशियां है, तो उसका यूज होता है खड़े होकर चलने में। इसी तरीके से घुटनों के बल चलते हैं हम, या फिर जो दौड़ते हैं बिना पीठ के सहारे के सीधे बैठना, या फिर जो चबाते हैं, चबाते वक्त जो है मुंह की मांसपेशियां यूज होती हैं। और मुंह की जब मांसपेशियां यूज होती हैं तो अंदर जो होती है ग्रसनी ग्रसिका, वो एक तरीके से मांसपेशियां हैं। जिह्वा भी एक मांसपेशी है, तो उन सभी का यूज होता है। कूदने में भी सबसे बड़ी मांसपेशी का यूज होता है, या फिर मांसपेशियों का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। धड़ को जब मोड़ते हैं हम, कोई भी एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, तो उसमें भी जो है मांसपेशियों का सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसी तरीके से जो है आगे झुकना, गर्दन को हिलाना या मोड़ना, भुजाओं को ऊपर उठाना, अपनी बाहें हिलाना, गेंद फेंकना और पकड़ना, कलाबाजी करना, गेंद मारना, रस्सी कूदना और तैरने में भी जो मांसपेशियों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाइक या स्केटबोर्ड चलाना, रोलर ब्लेडिंग या आइस स्केटिंग में भी जो है मांसपेशियों का सबसे अधिक यूज होता है। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, वो खड़ा हुआ है, तो खड़े होने में भी सबसे ग्रॉस मोटर स्किल का यूज होगा। राइडिंग बाइक स्केटबोर्ड में भी, रनिंग में भी, बेंडिंग नीचे झुकेगा तो भी, बॉल को फेंकेगा और पकड़ेगा, वेविंग योर आर्म, अपनी कलाई को मोड़ोगे इस तरीके से, एक दूसरे से मोड़ना है तो भी, कार्ट व्हील करोगे, राइजिंग करोगे योर आर्म हैंड, और इसके अलावा यहाँ पर जब स्विमिंग करोगे तो भी जो है सबसे अधिक मांसपेशियों का यूज होता है। जंपिंग में ट्विस्ट योर टॉर्सो, अपनी कमर को इधर उधर मोड़ोगे या फिर ट्विस्ट करोगे, चलने में भी सबसे अधिक मांसपेशियों का यूज होता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे दी गई है कि ग्रोस टू फाइन विकास होता है, मतलब कि पहले जो है बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, बच्चा जो है बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है, उसके बाद बच्चा छोटी मांसपेशियों का यूज करना सीखता है। ठीक है, बच्चे को अगर आप किसी चीज़ को फेंकोगे, उसे पकड़ने के लिए कहोगे, तो पहले वो अगर जैसे कि, तो क्या करेगा बच्चा? पहले बड़ी मांसपेशी का यूज करेगा। जैसे कि अगर एक बेड है, बच्चा उसी बेड पर है, तो आप बच्चे के से बेड पे थोड़ी दूर बॉल रखोगे तो बच्चा खुद वहाँ पर जा कर के बॉल को ले करके आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चा है, और यहाँ पे बॉल है, ये बॉल है। अब बच्चा क्या करेगा? इस बॉल को बेड से जा कर के लेके आएगा, बेड पे ही रखी हुई है तभी। लेकिन जब बच्चे में सूक्ष्म गतिक कौशल मतलब फाइन ग्रॉस मोटर का विकास हो जाएगा, तो बच्चा अपने हाथ को आगे बढ़ाएगा और बॉल को ले लेगा। लेकिन जब तक उसमें सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास नहीं होता, फाइन मोटर स्किल का विकास नहीं होता, जब ग्रॉस मोटर स्किल विकसित होती है तो वो खुद जा कर के बॉल को लेकर आता है। ठीक है, ये होता है जो मोटर डेवलपमेंट। ये हमने फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल सीख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लास्ट जो डेवलपमेंट का प्रकार है, वो है इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल मतलब कि भावनात्मक, जो हमारे संवेग होते हैं, क्रोध, प्यार, हिंसा, घृणा, वो सब जो भावनात्मक विकास में आते हैं। रेथस के अनुसार संवेग या भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। भावनात्मक विकास का अर्थ है अपनी भावनाओं को जानना और उनका प्रबंधन करना। अपनी भावनाओं को जानना, जैसे कि मुझे इस वक्त गुस्सा आता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा संवेग जो है प्रिय है, पढ़ाने का है। लेकिन किसी को गुस्सा आता है, क्रोध, घृणा पर, तो ये सब जो है भावनाओं को जानना और उनका प्रबंधन करना, कि गुस्सा कब करना चाहिए, प्यार कब दिखाना चाहिए, इस तरीके से जो है। ठीक है, इसी तरीके से भूख भी एक संवेग है, तो वो समय पर लगती है और उसको हम प्रबंधन करते हैं कि जब भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से भावनाएं और संज्ञान परस्पर संबंधित होती हैं। जो इमोशंस हैं हमारी और कॉग्निशन जो संज्ञान है, सोचने का तरीका है, वो क्या होता है? परस्पर संबंधित होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमने विकास के आयाम हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और जो 7 तरीके डेवलपमेंट के जो आयाम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलता है।